अगर खाली है तो आप क्या करने जा रहे हैं, इसको सरकार कहती है अभी हम इसको रेंटल में कन्वर्ट करेंगे। जो लोग पहले नहीं जाते थे रहने के लिए, अभी रेंटल अगर कहेंगे तो क्यों जाएंगे, ये भी सोचने की बात है। लेकिन हम क्या ये मान के बैठें कि चलो वहाँ पे लोग नहीं जाएंगे, हम नहीं। हम कहते हैं कि अगर वहाँ पर लोग इसलिए नहीं रह रहे हैं कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो जॉब्स क्रिएट करो, आपका काम है, बनाओ जॉब्स। जब दूर दूर आप भेज रहे हैं लोगों को, तो आप कितना लाइवलीहुड का जिम्मेदारी लेते हैं वहाँ पर। क्या वो जिम्मेदारी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का है? आप कहेंगे हम क्या करें, कोई कंपनी वहाँ पे नहीं जाते हैं काम करने के लिए, नहीं चलेगा, बनाओ वहाँ पर। और अगर दूर है तो आप वहाँ से बस चलाओ, तो जो चाहते हैं वो तो कम से कम जाकर रह सकते हैं वहाँ पर। ये एक बात। दूसरी बात है कि ये बहुत कम रकम है, जितने लोग लाखों लोग जो है घर चाहते हैं, और उसमें सब लोग नहीं चाहते हैं कि हम अपना खुद का घर हो। और सब लोग आज जो शहर के अंदर झोपड़ी में, जो झोपड़ियों में रहते हैं या छोटे छोटे जो रिसेटलमेंट कॉलोनीज़ में रहते हैं, उसके अलावा भी लोग हैं जो आना चाहते हैं, आते रहते हैं, वो कहाँ जाएं? आप क्या प्लानिंग करते हैं कि आप जो लोग आते हैं उनको रहने के लिए कोई घर नहीं, कुछ नहीं, रास्ते के ऊपर और इधर उधर जो है रहते हैं। लोग आते हैं वहाँ पे शहर के अंदर काम करने के लिए, आपके ही शहर में जो है कहीं वेल्थ बना रहे हैं ना, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनके लिए घर क्यों नहीं बना रहे? आप नौकरी देंगे, घर नहीं देंगे, तो आप जो है इसकी जिम्मेदारी आप लीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट हो, म्यूनसिपैलिटी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिएगा। और अगर नहीं लेंगे तो हम पूछेंगे आपको। हम सिर्फ निगोशिएट करने का ये मामला ऐसा नहीं है। अगर ऐसा मामला रहता तो अब तक ये सवाल हल हो जाता। हर एक स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि हम घर बनाना चाहते हैं, और अच्छे अब अगर आप एक हाउसिंग पॉलिसी देखेंगे तो उसमें बहुत सारा टिका करने के लिए भी, मतलब आलोचना करने के लिए भी आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता है? इसलिए क्योंकि एक कोई जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम में रहता है एक बग, जिससे वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब उस चीज़ में ही एक चीज़ ऐसा घुसाया जाता है जिससे वो बनेगा नहीं। लैंड अवेलेबल नहीं है, पैसा अवेलेबल नहीं है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टर अवेलेबल नहीं है, वो मेंटेनेंस का कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से, और अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो मतलब है कि कितना अच्छा लगेगा आप पढ़ने में और बोलने में, और इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए जब आएंगे वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बात यह है कि वो आगे नहीं बढ़ता है। हम अभी तक हम लोग जहाँ पे हाउसिंग के स्ट्रगल्स हम लोग देख रहे हैं कि इतना ही हम लोग कर पाए हैं, और मेरे ख्याल से थोड़े हद तक हम लोग उसमें कामयाबी हो गए कि जिस तरीके से पहले इविक्शन होता था, बस्तियों को तबाह करते थे, उतना ज़्यादा हाँ खोरीगांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका जो है घर तो तबाह किया ही, तो वो बार होता भी है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे जिस तरीके से पहले होता था कि बस्ती में अगर हो तो आपको पता ही है कि 1 साल के अंदर बुलडोज़र पहुंचने वाला है, वो हालत अभी ख़त्म हो गया। अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोटेक्शन जो है हम लोग जगह जगह दिख रहा है। लेकिन ये जो संघर्ष के आगे भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि लोग जो आते हैं, कोई भी लोग, अगर उनको रेंटल चाहिए तो रेंटल, खुद का घर खरीदना है तो खरीदना, तो ये इसके लिए भी व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये स्टडी का जो शुरुआत कि आप रेंटल, ये वेकेंट हाउसिंग के बारे में जब आप कहते हैं कि वो रेंटल में आप उसको बदलेंगे, ये जो है बहुत छोटा सा एक कदम उन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन इस छोटे इसमें भी एक बग है कि वो जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये इसके बारे में जो है मुक्ता और श्वेता और स्वास्तिक और बाकी हमारे सब लोग जो डेटा गैदरिंग किए हैं, उसमें दिख रहा है कि ये एक कि वो बहुत बड़ा रकम नहीं है, बहुत बड़ा संख्या नहीं है, इससे जो ये सवाल हल नहीं होने वाला है, लेकिन तो भी एक कदम तो बढ़ा है। तो उसमें उन्होंने एक विस्तृत रूप से उसमें लिखा गया है कि क्या कर सकते ताकि इसमें थोड़ा सा रेंटल का भी व्यवस्था हो। तो अभी जगह जगह हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बात करने जा रहे हैं। हम इसके रेंटल के बारे में चर्चा करेंगे, हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें सॉल्यूशंस ढूंढना ही पड़ेगा। और हम लोग एविक्शन के खिलाफ
काम करते हुए भी उसके अलावा भी हमें नए जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स का जो सवाल हम लोग देखते हैं, मोबाइल मजदूरों के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, आप क्या व्यवस्था बनाएंगे, ये भी हम लोगों को पूछना पड़ेगा। इसलिए रेंटल का बहुत ज़रूरी एक मामला है। हम जो है WPC के तरफ से ये सवाल तो लेने ही वाले हैं। जगह जगह जहाँ पे हमारे WPC करीब कुछ 200 संगठनाओं का आज जो है एक स्प्रेड है हमारा 8 स्टेट्स में है, और उसमें जो है 6 स्टेट्स में चैप्टर्स है WPC का। बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है, बहुत संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जो है कहीं 2-3 जगह भी हम लोग इसको लड़के हम लोग हासिल कर पाएँ अगर, तो अलग अलग जगह पे भी लोग इसके बारे में इस संघर्ष को आगे ले जाएंगे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक संघर्ष है। WPC एक इनफॉर्मल सेक्टर और माइग्रेंट वर्कर्स का संगठन है, संगठनाओं का संगठन है, संगठन नहीं है, खुद हम लोग जो है संगठित नहीं कर रहे हैं, बल्कि संगठनाएं जो इसमें काम करते हैं उनका एक अलग अलग संगठनाओं के एक समूह है एक तरीके से, एक नेशनल लेवल पे, तो अलग अलग स्टेट्स में भी है। तो जब ये अनाउंस हुआ AHRC के बारे में, तो तुरंत हम लोग जो है आपस में थोड़ा सा चर्चा हम लोगों ने जब किया, और मुक्ता, स्वास्तिक और श्वेता तीनों ने जब ये जिम्मेदारी लिया कि हम इसके बारे में लिखेंगे, और WPC के साथ, मतलब WPC के अलग अलग स्टेट्स में जो काम करते हैं हाउसिंग ग्रुप्स, तो हम इकट्ठे होकर जो है एक स्टडी क्यों न करें। और ये भी हमारे लिए महत्व ये रखता है, शायद हमारा डेटा बहुत ही अच्छा नहीं था, शायद जिस तरीके से एक रिसर्चर काम करते हैं, एक रिसर्चर जिनके पास ट्रेनिंग है, वो जिस तरह डेटा गैदर कर सकते हैं उस तरीके से हम गैदर नहीं कर पाए। ये मैं मानती हूँ कि उसके बावजूद हमारे लोगों ने जिस तरीके से उसमें कोविड के बावजूद जिस तरीके से डेटा इकट्ठा किया, उसको जो है जमा करके एक क्वेश्चनेयर में भरे, वो क्वेश्चनेयर बनाने में भी जो है बहुत सारे लोग सामूहिक तौर पे चर्चा करके वो क्वेश्चनेयर बनाए, खुद एक्टिविस्ट और जो ऑथर्स है सब इकट्ठे हम लोग इसके बारे में चर्चा करके प्रोसेस किया, उसको फाइनलाइज किया, और फिर ये काम जो है काफ़ी टाइम लगा ये डेटा गैदर करने में, अलग अलग जगह पे कितने हाउसिंग कितना खाली है, लोग क्या चाहते हैं, जो खाली है जैसे मुक्ता ने आपके सामने बताया कि वहाँ पे घर होने के बावजूद BSUP के नीचे या अलग अलग योजनाओं में घर बनाने के बावजूद लोग वहाँ पे, और उसको कहीं कहीं अलॉट नहीं किया गया, अलग अलग कारण से अलॉट ही नहीं किया गया, और कहीं कहीं जहाँ पे अलॉट किया लोग वहाँ पे जा नहीं रहे रहने के लिए, क्यों? तो इसके बारे में एक पूछताछ करना ज़रूरी था, और उसके बारे में ये रिपोर्ट के अंदर भी जिक्र किया है।